नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पवेत्। तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्नयने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले बंग बिहारी लाल की जय। राधा माधव भगवान की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। मिटा दो मन की उबासनाएं, मिटा दो मन की उबासनाएं। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति। तेरे दर के हैं हम भिखारी, तेरे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवान। मिटा दो मन की उबासनाएं। दया करो हे दयालु भगवान। तो श्री भगवान की शरणागति ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। संसार में भोग भोगना, विषयों को भोगना, ये तो समस्त प्राणी करते हैं। मनुष्य करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मनुष्य को समस्त प्राणियों से भगवान ने ज्यादा विवेक और बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शास्त्र दिए, शास्त्र के नेत्र दिए हैं, सतगुरु दिए हैं, सतगुरु संत दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि वो संसार में आकर के इस संसार सागर से पार जाने का जो उसका लक्ष्य है मानव जीवन का, उसको प्राप्त कर सके। अगर हम इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं और अपनी विषयों में भ्रमित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, इसी में लगे रहेंगे। तो भगवान में जब विश्वास हो जाएगा आपका, तो आप अपने आप ही उनकी तरफ मुड़ जाएंगे। तो भगवान का प्रभाव जानने से पहले हमको अपने अंदर ये विश्वास उत्पन्न करेगा परमात्मा है। हाँ, परमात्मा है, ये विश्वास हमको अपने आप में उत्पन्न करना पड़ेगा। जब भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो भगवान के दृढ़ विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा कि बिन विश्वास भगत नहीं, और देहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा सपने हु नहीं, जीव लहे विश्राम। बिना राम की कृपा के सपने में भी विश्राम, शांति प्राप्त नहीं हो सकती। विश्वास रहित जो प्रार्थना है उसका कोई मूल्य नहीं होता, यानी भस्म में हवन करने के समान है। तुलसीदास जी श्री राम के भक्त थे। एक बार घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए सुदामा कुटीर में। तो वहां के महंत उनके पुत्र थे। चलो भाई चलो मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो वहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी लिए अपने विग्रह था, दिव्य स्वरूप था भगवान का। जब वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए तुलसीदास जी और आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे, तो सुदामा कुटी के जो महंत थे उनको थोड़ा विरोध करने की इच्छा जागृत हुई। बोले भैया आपके तो इष्ट श्री राम जी हैं और ये तो कृष्ण है।
बोली कृष्ण में ही मुझको मेरे राम दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने, तुलसीदास जी ने कहा कहूं छवि आज की और भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। तुलसी जी को श्री कृष्ण ने राम के रूप में ही दर्शन दिए, महंत जी को भी उन्होंने दर्शन कराए। तो संतों की जो गति है, विश्वास है, वो दृढ़ अनुपम होता है। भगवान को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। क्यों? भगवान तो कहते हैं कि मैं हम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र ही मत दुझा, मैं भक्तों के पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जहां मेरे भक्त मुझको बुलाते हैं वहीं मैं चला जाता हूं। नारद जी ने कहा भक्ति से है तुम तो भक्ति प्रियातस्य प्राणतः सततम अधिक त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। तुम तो अगर किसी अधम व्यक्ति के यहां भी तुम्हारे किसी के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है तो वहां भी भगवान चले जाते हैं। हृदय जी को तो सभी जानते हैं, जाति के चरमकार थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। तो भक्ति किसी की अधिकार में नहीं है, उसको कोई भी कर सकता है। और भगवान की जो भक्ति करता है उसकी कोई जात पात भी नहीं रहती। संत जब हो जाते हैं ना, तो संतों की कोई जात पाती होती नहीं है। क्यों? जाति पात पूछे ना कोई, ओ हर को भजे सो हर को होई। जात पात से ऊपर उठ जाते हैं। तो जिसका अंतःकरण बस में नहीं है वो कैसे भक्ति करेगा? भगवान में विश्वास कैसे जागृत होगा? तो सबसे पहले हमको अपने मन से संशय को निकालना ही पड़ेगा। क्यों? कि संशयात्मा विनश्यते ही। संशय जो करने वाला है उसको न इधर का रहता है न उधर का। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता और कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। जैसे धोबी का कुत्ता होता है। कुछ आपके अंदर संशय है, कुछ श्रद्धा है, कुछ दिखावटीपन है, संशय, थोड़ा ज्ञान है, लेकिन तो उससे आपका पार नहीं, आपका भला नहीं हो सकता। आपको पूर्ण रूप से उसमें डूबना पड़ेगा। परमात्मा की भक्ति में है तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो जिसका अंतःकरण बस में नहीं है उसे शांति नहीं मिल सकती, और एवं बिना शांति के सुख प्राप्त नहीं होता है। तो श्री भगवान ने गीता में इसी बात को उद्धृत किया है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। जब तक आपकी बुद्धि विचलित है, नाना प्रकार के विषयों में घूम रही है, तब तक स्थिर नहीं है, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। और शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो यदि आपको सुख चाहिए तो आपको छल कपट छोड़ना पड़ेगा। छल कपट छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। पाखंड नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने शौक मौज के लिए कि हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते हैं और सब धन बटोरते हम। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। छल कपट भगवान की प्राप्ति करनी है तो, और संसार का सुख प्राप्त करना है तो दुनिया को आप दिखा दोगे, दुनिया को पागल बना दोगे, लेकिन खुद को कैसे समझाओगे? तो कर्म वचन मन छाड़ छलो, जब लग जनो न तुम्हार। तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता जब तक आप अपने अंतःकरण से इन सब चीजों का त्याग नहीं कर देंगे। क्यों? अब धीरे धीरे तो समय निकलता चला जा रहा है। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, कब करेंगे? बालक थे तो जवान हो गए, अब जवान से धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए। अब जब आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, हाथ पैर चलना बंद कर देंगे, फिर तुम्हारे बस में परिस्थिति नहीं रहेगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए
जब तक तुम्हारे पास सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। जाकर मुसाफिर देख जरा तेरे कूचे की नौबत, बाज रही सोबत सोबत, बीत गई सब रात तुझे परवात भई, सतरात भई। सब संग के साथी तो लाद गए, सब संग के साथी तो लाद गए, तेरे नैनन नींद विराज रही। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन काज तैयार खड़ा। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन के तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। वृंदावन बिहारी लाल की जय।